और शिमला बावरी ने प्रण ले लिया है, कसम खा ली है कि जब तक रहूंगी चुनाव लड़ूंगी और निर्दलीय चुनाव अंतिम सांस तक लड़ूंगी। अगर भाजपा की बात करें तो गड़साना वैरावड़ा क्षेत्र में विरोध के भारी सुर नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संतोष बावरी तीसरे नंबर पर। कहीं ऐसे ना हो मान साहब कि ये भाजपा आने वाले समय में भाजपा को नुकसान कर दे। आप क्या कर सकते हो? आप एक वरिष्ठ नेता माने जाते हो भारतीय जनता पार्टी के और इस वक्त की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का मादर रखते हो आप। अनूपगढ़ विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सरगर्मियां बिल्कुल तेज है और चुनाव को लेकर अब तमाम दल जनता के बीच में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और मत बटोरने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। आज ऐसी ही शख्सियत के पास हम आए हैं जो अगर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर चाणक्य माने जाते हैं और विधानसभा के अंदर अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं। गुरचरण सिंह मान, इनसे जानना चाहेंगे। तो मान साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, अब यहाँ तक पधारे। अच्छा मान साहब, पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दोबारा भरोसा संतोष बावरी पर जताया है, ये पार्टी का कैसा डिसीजन है? बढ़िया डिसीजन ही है, अच्छा डिसीजन है। अच्छे वोटों से जीते हैं, मार्जिन से जीते थे, तो टिकट का हक तो उनका बनता ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शिमला बावरी को ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। तो वो तो अपनी अपनी सोच है जी, पार्टी ने तो वो मार्जिन देख के टिकट देना है जी। बिल्कुल, पार्टी ने आप कह रहे हो कि मार्जिन देख के टिकट दिया है और अच्छा डिसीजन लिया है, तो आपको लगता नहीं है कि इस बार जो भाजपा आपकी यहाँ पर हैट्रिक बनाने में जुटी हुई है, उस हैट्रिक में शिमला बावरी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है वो एक बड़ी बाधा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीजेपी से जुड़े हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। तो शिमला बावरी भी तो बीजेपी से जुड़ी हुई है। नहीं, वो आ जाएंगे बीजेपी में, वो भी उसके प्रयास चल रहे हैं, कर रही है पार्टी प्रयास। मान साहब, आप कह रहे हो कि वो बीजेपी में आ जाएंगे और शिमला बावरी ने प्रण ले लिया है, कसम खा ली है कि जब तक रहूंगी चुनाव लड़ूंगी और निर्दलीय चुनाव अंतिम सांस तक लड़ूंगी। नहीं, प्रयास तो करेगी पार्टी, वो तो उसकी है, उसका मन है क्या करती है, पर पार्टी अंतिम क्षण तक तो प्रयास करेगी ना। अच्छा, जैसे बात करें मान साहब, कांग्रेस इस बार कांग्रेस की जो टिकट है वो शिमला नायक को दी है और वहीं अनूपगढ़ को जिला बनाने की सौगात और सरकार की योजनाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? कांग्रेस का तो हम क्या सोच सकते हैं जी, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के बारे में बता सकते तो हैं। आपकी टक्कर किससे होगी? कांग्रेस से ही है हमारी टक्कर, तो सरकार हमारी बीजेपी की बनने वाली है, 100 से ऊपर सीटें आ रही हैं हमारी। लेकिन जैसे अगर भाजपा की बात करें तो गड़साना वैरावड़ा क्षेत्र में विरोध के भारी सुर नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संतोष बावरी तीसरे नंबर पर। ऐसे नहीं है, बीजेपी के वोट साइलेंट हैं, वोट डलेंगे, बीजेपी को वोट डलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। साइलेंट वोट है इसके, पार्टी के पक्के वोट हैं, वो पार्टी को डलने ही है। अच्छा, इसके अलावा आपके किस प्रकार के मतलब प्रयास चल रहे हैं इसमें? हम तो लोगों को कह ही रहे हैं भी हम पार्टी को वोट दो, पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी शिमला बावरी की जहाँ बात हो रही है तो शिमला बावरी के साथ आपके वरिष्ठ जो भाजपा के नेता है, मोहन लाल जी शर्मा है, अशोक बंसल है, किशन सिंह दुग्गल है, मतलब ऐसे उनकी क्या ऐसी नाराजगी रही कि उनको भाजपा छोड़कर मतलब निर्दलीय के दामन थामना पड़ा? नहीं, वो तो उनकी है, निजी राय है, उसमें क्या कह सकते हैं। आप भाजपा जुड़े हो लंबे समय से मान साहब। नहीं, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो उनसे पूछो जी। या वो अलग हो गए तो आपकी निजी राय बन गई है? नहीं नहीं, अलग नहीं, वो आज भी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो हमारे संबंध अच्छे हैं, बढ़िया भाई, हमारा तो भाई है वो मोहन जी, तो वो अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। तो कहीं ऐसे ना हो मान साहब कि ये भाजपा आने वाले समय में भाजपा को नुकसान कर दे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो अलग अलग है ना भाई, दो भाई हैं, वो कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी में जाता है, इसमें क्या है। तो इसका बड़ा नुकसान तो देखा जा सकता है चुनाव में। तो अपने क्या कर सकते हैं उसमें जी, तो अगले की राय है। मान साहब यार, आप क्या कर सकते हो? आप एक वरिष्ठ नेता माने जाते हो भारतीय जनता पार्टी के और इस वक्त की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का मादर रखते हो आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अपने हिसाब से ही काम करता हूँ जी। क्योंकि संतोष बावरी की जो नामांकन रैली थी उसमें भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका नजर आई थी। नहीं, वो तो उन्होंने बुलाया तो मेरे को जाना ही पड़ा, उसमें तो जाना ही पड़ा जी, उसने 2-3 बार फ़ोन किया। वैसे तो मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं जाता नहीं। एक बात अमान साहब, आपकी यही शैली रहती है हमेशा
एक चीज़ बताइए, जब मैं देखता हूँ जब चुनाव बिल्कुल पीक पे होता है उस समय आपकी एक रणनीति चलती है, मेरी सेहत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि सेहत आप लोगों की खराब करने के लिए। नहीं, सेहत रहती ख़राब है। मैं कल बीकानेर जाके दवाई लेके आया हूँ। क्या हो गया आपकी सेहत को? मेरी तो दवाई चल रही है 5 साल से, इसीलिए तो मैं राजनीति डेली छोड़ दी। नहीं तो दिमाग तो चल ही रहा है। नहीं, दिमाग का अल्लाह क्या, जो शरीर नहीं काम करेगा दिमाग क्या करेगा? अकेला दिमाग से काम चलता नहीं। बिल्कुल है। मान साहब, अब अंत में चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को 25 नवंबर को लोकतंत्र का पर्व है और दीपावली का पर्व भी बिल्कुल नज़दीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और उससे पहले दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली इस बार कौन सी पार्टी की दीपावली होगी? पार्टी की दीपावली तो है भाई, जनता की है भाई। दीपावली पार्टियों की थोड़ी होती है। अच्छा, ये तो जनता की है पार्टी, तो सारी जनता मनाएगी अपने हिसाब से। हमारा पर्व है, उसको मनाएंगे हम। तो चुनाव से पहले पटाखे फोड़ोगे? वो तो त्यौहार है, त्यौहार के तो मनाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बार जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं एक चुनावी त्यौहार हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। त्यौहार को त्यौहार ही मनाएंगे। जो चुनावी त्यौहार है वो अलग है, ये त्यौहार अलग है। त्यौहार तो त्यौहार ही रहेगा। शुक्रिया मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरचरण सिंह मान। गुरचरण सिंह मान ने कहा है कि मैं राजनीति से दूर हूँ और मैं अब अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा। लेकिन ये चीज़ें अलग है, क्योंकि राजनीतिक रणनीति की अगर बात करें तो गुरचरण सिंह मान हमेशा इस प्रकार की रणनीति करते हैं और कोई भी चुनाव होता है उसमें बदलाव करने का मादा भी रखते हैं। गुरचरण सिंह मान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संतोष बावरी पर भरोसा जताया है। ये सही भरोसा जताया है, क्योंकि बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय तौर पर शिमला बावरी जो चुनाव मैदान में है वो भाजपा को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जितनी शिमला बावरी की दौड़ बढ़ेगी, जितनी शिमला बावरी का ग्राफ बढ़ेगा, उतना संतोष बावरी कमज़ोर होती नजर आएगी। क्योंकि वोट बैंक बैलेंस अगर ख़राब होगा तो भाजपा होगा और उसका ही फ़ायदा कांग्रेस उठा सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने शिमला बावरी को कांग्रेस ने शिमला नायक को टिकट दिया है और शिमला नायक इस समय लगातार डोर टू डोर फील्ड में है। कमज़ोर किसे भी नहीं आंका जा सकता। क्या चुनावी समीकरण होंगे, क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल।